Hello everyone, in this video lecture we are going to do three questions, question number 6, 7th and 8th of our chapter 6 Death of a Partner volume 1 class 12th accountancy। बच्चों इसके पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने न्यू पीएसआर और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया था। इस वीडियो में हम लोग डिसीज पार्टनर मतलब जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसको कितनी गुडविल मिलेगी और एंट्रीज क्या होंगी वो सब देखेंगे। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था ये चैप्टर काफी कुछ रिटायरमेंट जैसा सेम टू सेम है। रिटायरमेंट में जो पार्टनर जाता है उसको गुडविल बचे हुए पार्टनर देते हैं, यहाँ पे भी जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसको बचे हुए पार्टनर गुडविल देंगे। जो पार्टनर गेन करेगा वो गुडविल देगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर मतलब जो जा रहा है उसको गुडविल मिलेगी। ओके, सो 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको दिए हुए हैं आपकी बुक में पेज नंबर 6.33 पर। 2025 एडिशन में यही पेज नंबर है। सो इफ यू हैव द बुक प्लीज ओपन इट। जिसके पास पुराना एडिशन है उनका भी अगर आप न्यूमेरिकल्स निकालोगे तो मोर और लेस न्यूमेरिकल्स आर सेम। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 आप रीड करिए अपनी बुक में। देखो 6.33 पेज नंबर पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। XYZ वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग P&L इन द रेशियो ऑफ 3:1। फर्म की बुक्स क्लोज होती हैं 31 मार्च को। Y की डेथ हो गई 30 जून। Y की डेथ 30 जून पर हो गई है। Y की डेथ पर फर्म की गुडविल जो है वो वैल्यू हुई है 60,000। Y share in the profit till the date of his death was to be calculated on the basis of previous year profit which was 1,50,000। अब देखो Y की जब डेथ हुई तो गुडविल की वैल्यूएशन जो निकाली है वो है 60,000 और उसकी डेथ तक का प्रॉफिट भी देना है उसको, क्योंकि बच्चों देखो डेथ तो अनसर्टन होती है। अब रिटायरमेंट वाला चैप्टर और इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस क्या है, रिटायरमेंट में भी हालांकि ड्यूरिंग द ईयर वाले टॉपिक दिया हुआ है, पर डेथ जो होती है ना, डेथ अनसर्टन होती है। डेथ मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तब तो नहीं होगी किसी की, है ना। डेथ तो कभी भी हो सकती है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो जब भी जिस भी पार्टनर की डेथ हो रही है तब तक उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस बनता है वो उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। पार्टनर को जितने भी रिजर्व्स हैं वो मिलेगा, पार्टनर को उसकी कैपिटल मिलेगी, सब चीजें पार्टनर को दी जाती हैं। उसी तरह गुडविल भी दी जाती है। गुडविल फर्म की जो भी वैल्यू होती है, जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसको उसके हिस्से की गुडविल दी जाती है। गुडविल में डेट से कोई लेना देना नहीं होता है। गुडविल उसके हिस्से की जो भी है गेनिंग पार्टनर उसको देंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट का डेट से लेना देना होता है बच्चों। जब तक उसने काम किया है उतने मंथ का प्रॉफिट उसको मिलता है, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं वाइज शेयर ऑफ गुडविल। वाई को कितनी गुडविल मिलेगी, तो देखो फर्म की गुडविल कितनी है 60,000। 60,000 में वाई का हिस्सा कितना है 2/6। 2/6 को अगर हम कट कर लें तो कितना आ जाएगा अमाउंट 20,000। 20,000 रुपए इसका गुडविल का शेयर है। अब प्रॉफिट कितना मिलेगा, वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1,50,000 पिछले साल का प्रॉफिट है। अब इन्होंने बोला है कि पिछले साल के हिसाब से ही इसको प्रॉफिट दे दो, क्योंकि इस साल तो भाई ये 30 जून को इसकी डेथ हो गई, तो हम लोगों ने P&L अप्रोप्रिएशन वगैरह तो कुछ बनाया नहीं है, P&L अकाउंट कुछ बनाया नहीं, तो हमें प्रॉफिट भी पता नहीं। तो जब भी कोई पार्टनर की डेथ मिड ऑफ द ईयर या कभी भी हो जाती है बीच में, तो पिछले साल के हिसाब से या फिर सेल्स के अकॉर्डिंग हम लोग उसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि पिछले साल का जो प्रॉफिट हुआ था उसके अकॉर्डिंग इसको प्रॉफिट दे देंगे। पिछले साल साल भर का प्रॉफिट था 1,50,000। 1,50,000 के हिसाब से वाई का हिस्सा होता है 2/6 और ये साल भर का प्रॉफिट है बच्चों। वाई की डेथ हो रही है 3 महीने बाद, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने इसने काम किया है, तो इसको 3 महीने का प्रॉफिट हम देंगे, ठीक है। 3 महीने के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 महीने का प्रॉफिट कितना हो जाएगा,
12,500 रुपए। ठीक है, तो प्रॉफिट इसका निकला 12,500 और गुडविल निकली 20,000। अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि जनरल एंट्री करो, तो ठीक है भाई, जनरल एंट्री करेंगे। यहाँ पे न्यू रेशो कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब पुराना रेशो ही गेनिंग रेशो है। ठीक है, तो पुराने रेशो में ही पुराने पार्टनर इसको गुडविल दे देंगे। ठीक है, पुराने पार्टनर कौन कौन है, जो बचे हुए पार्टनर है वो कौन कौन है, एक्स और जेड। तो एक्स से गुडविल लेंगे और किसको देंगे, एक्स से और जेड से। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। गुडविल की एंट्रीज पहले भी हमने ऐसी ही करी थी ना, जो पार्टनर्स गेन करते हैं उसको डेबिट करते हैं, जो सेक्रीफाइस करता है उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की गुडविल कितनी है, 20,000। 20,000 ये किस रेशो में देंगे, पुराने रेशो में ही देंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो नहीं है, तो पुराने रेशो में बांट दो। पुराना रेशो कितना है एक्स और जेड का, 3:1। 3:1 में बांट देंगे तो 15,000 और 5,000। ये तो हो गई फर्स्ट जनरल एंट्री गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की। सेकेंड एंट्री में प्रॉफिट हमें देना है वाई को। अब ये ध्यान रखना बच्चों, देखो जब भी कोई पार्टनर बीच में कभी भी किसी डेट पे अगर उसकी डेथ हो रही है, तो हम पी एंड एल अकाउंट तो बना नहीं रहे हैं, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बना नहीं रहे हैं, तो उस कंडीशन में प्रॉफिट हम एस्टिमेटेड बेसिस पे अपने अंदाज के हिसाब से, पिछले साल के हिसाब से या पिछले साल की सेल के हिसाब से हम उसको प्रॉफिट दे रहे हैं। मतलब एक्चुअल प्रॉफिट तो वो है नहीं, तो इसीलिए हम एंट्री में क्या लिखते हैं, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट बांटने की नॉर्मली एंट्री क्या होती है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट क्योंकि पार्टनर की डेथ बीच में हुई है और हमें प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट नहीं पता है, इसलिए हम क्या लिखते हैं, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये हम अपने अंदाजे से प्रॉफिट निकाल लेते हैं पिछले साल के हिसाब से या फिर सेल के हिसाब से। ठीक है, इसलिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, पी एंड एल सस्पेंस। ठीक है, तो इसकी डेथ 30 जून को हुई है, इसलिए पी एंड एल सस्पेंस टू वाइज कैपिटल। कितना प्रॉफिट बांटेंगे, हमने निकाला था अभी 12,500, तो 12,500 रुपए इसका प्रॉफिट हो जाता है। ये दोनों एंट्री हो गई, यहाँ पे क्वेश्चन ओवर हो गया है, देख लो ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे बच्चों। क्या दे रखा है, पी एस और आर, पी आर और एस पार्टनर है, इनका रेशो दे रखा है 4:3:1। It is provided in the partnership deed that on the death of partner, his share of goodwill is to be valued 1/2 of the net profit credited to his account during last 4 completed year। अब वर्ड्स को ध्यान से समझना, इन्होंने बोला कि लास्ट 4 ईयर में जितना उसको प्रॉफिट दिया है, लास्ट 4 ईयर में जितना भी उसको प्रॉफिट दिया है, जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसको जितना प्रॉफिट दिया है उसकी आधी गुडविल है। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, आर डाइड, आर की डेथ हो रही है 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल को इसकी डेथ हुई है, आपको गुडविल का अमाउंट निकालना है और एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो आर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इन लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 साल में इसको कितना प्रॉफिट मिला है उसको जोड़ लो। 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000 प्लस 80,000, ये इसको प्रॉफिट हुआ है पिछले 4 साल में। चारों साल का अगर हम प्रॉफिट जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 1,20 प्लस 80 2 लाख, 2,40,000, 2,40,000 और 80,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 लाख, 1,20,000 और 80 हो गया 2 लाख, 2,80,000 और 3,20,000, 3,20,000 तो इसका प्रॉफिट हो गया जो कि इसको क्रेडिट हुआ है पिछले 4 साल में। अब इन्होंने क्या बोला कि जो इसको प्रॉफिट क्रेडिट हुआ है उसकी आधी हो जाएगी गुडविल, तो इसकी आधी कितनी हो जाती है,
1,60,000। ये क्या हो गया? अमाउंट ऑफ गुडविल। ठीक है, अब आर को कितनी गुडविल मिलेगी? आर्स शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय आर का हिस्सा कितना है बच्चों? 3/8। 8 से इसको डिवाइड करेंगे। 20,000, 20,000 इंटू 3, 60,000। 60,000 इसकी गुडविल है। अब एंट्री क्या होगी? जनरल एंट्री। रिमेनिंग पार्टनर इसको गुडविल देंगे उनके गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो ऐसा कुछ दिया नहीं है तो पुराना रेशो ही गेनिंग रेशो मानेंगे। और जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट। आर को गुडविल मिल रही है 60,000 और दे कौन कौन रहा है? पी और एस। पी और एस का पुराना रेशो कितना है? 4:1। 4:1 में बांट देंगे 60,000 को। 60,000 इंटू 4/5। 5 से इसको डिवाइड करेंगे 12,000। 12,000 इंटू 4, 48,000 पी देगा और बचा हुआ 12,000 कौन देगा? एस। तो एंट्री कितनी हो जाए? एंट्री क्या हो रही है आपकी? पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पी क्यू आर 3 पार्टनर हैं, इनका पुराना रेशो दिया हुआ है 3:1। P died and the new PSR of Q and R was agreed to be equal. Old ratio 3:1, new ratio equal। equal मतलब 1:1 है ना। P की डेथ हो रही है मतलब कि फर्स्ट पार्टनर की डेथ हो रही है और ओल्ड और न्यू रेशो दे रखा है। ठीक है, अब ओल्ड न्यू रेशो दे रखा है तो आप गेन निकाल सकते हो, है ना। तो क्यूज गेन कितना हो रहा है? 1/2 माइनस 2/5, 6। एलसीएम ले लेंगे 6, 1/6। और आर का भी गेन निकाल लेंगे। आर का गेन है 1/2 माइनस आर का पुराना रेशो है 1/6। 6 एलसीएम 3 माइनस 1, 2/6। सो गेनिंग रेशो इज इक्वल्स टू 1:2। ठीक है, 1:2 इनका गेनिंग रेशो आ गया। अब हमें गुडविल का अमाउंट निकालना है। पीस शेयर ऑफ गुडविल। पी को कितनी गुडविल मिलेगी? उसकी डेथ पर 60,000 टोटल गुडविल है, उसमें पी का हिस्सा कितना है? 3/6 मतलब 30,000 रुपए। ठीक है, अब हमें जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री दो कंडीशंस में करनी है। फर्स्ट कंडीशन, व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक ऑफ अकाउंट, मतलब पुरानी कोई गुडविल नहीं दे रखी। ठीक है, तो पुरानी गुडविल नहीं है तो यही वाली गुडविल देंगे। कौन देगा? जो गेन कर रहा है। गेन कौन कर रहा है? क्यू और आर। तो क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट। पी को गुडविल मिलेगी और क्यू और आर देंगे इनके गेनिंग रेशो में। पी को गुडविल मिल रही है 30,000 रुपए और क्यू और आर इनको गुडविल देंगे 1:2 में। 1:2 मतलब 10,000 और 20,000। ठीक है, अब कंडीशन नंबर बी, ये तो ए केस में एंट्री हो गई। अब बी केस में क्या एंट्री होगी कि पहले की गुडविल 30,000 दे रखी है। जब भी एग्जिस्टिंग गुडविल होती है बच्चों, तो एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओल्ड कितने हैं? तीनों। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री है। एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री हम लोग 3rd चैप्टर से अभी तक करते हुए आ रहे हैं। एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब पुरानी गुडविल जो ऑलरेडी बुक्स में है
उसको राइट ऑफ करना होता है। गुडविल का बैलेंस डेबिट होता है, उसको राइट ऑफ करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। पुराने पार्टनर्स को डेबिट इसलिए करा है क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि ये घर ले जा रहे हैं गुडविल, तो इनका फर्म में से बैलेंस कम हो रहा है। ओके, तो पुरानी गुडविल कितनी है? 30,000। 30,000 को इनके ओल्ड रेशो में बांट देंगे। पुरानी गुडविल ओल्ड रेशो में बढ़ती है। 30,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 15,000 मिलेगी पी को, और 10,000 मिलेगी क्यू को, और 5,000 मिल जाएगी आर को। ये तो हो गई एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री। फर्स्ट एंट्री और सेकेंड एंट्री सेम टू सेम, जो अभी गुडविल निकाली है उसको गेनिंग पार्टनर मतलब कि क्यू और आर देंगे, किसको? पी को। क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट। सेम टू सेम एंट्री लाइक फर्स्ट कंडीशन, बस सेकेंड केस में क्या डिफरेंस आया है? एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखी है तो एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री भी आपको करनी है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो बच्चों 3 ही क्वेश्चन दे रखे थे आप लोगों को गुडविल कैलकुलेट करने के, तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, नॉट टू डिफिकल्ट, बट अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू, बाय बाय।